आपके फेसबुक एड्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, 100% आप ये गलतियां कर रहे होंगे। अगर आप इन गलतियों को सही कर लेते हैं तो आपके फेसबुक एड्स सही से परफॉर्म करेंगे। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एड्स पे, वहां से आप हाई क्वालिटी इंक्वायरी सेल्स जनरेट कर सकते हो। गलती नंबर 1, हम में से बहुत सारे लोग कैंपेन का स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं। एक तो बजट कम होता है, खास करके बिगिनर्स में। अगर हमने 400-500 रुपए लगाए तो उसी में सोचते हैं हम 2-3 एड सेट, 8-10 एड कॉपी सब कुछ एक साथ ही टेस्ट कर लें, हमें विनिंग एड कॉपीज मिल जाएं और फिर उसमें हम सारा पैसा लगा देंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो सारे एडवांस कॉन्सेप्ट एक ही दिन में नहीं लगा देने हैं। आप स्टार्टिंग में क्या करिए, अगर लेस देन आपका 500 रुपीज़ बजट है तो आप एक कैंपेन में एक एड सेट 2 एड कॉपीज का टेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, 2 एड सेट टेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट बजट आप अपना बढ़ा लो और एड कॉपीज 2 रखो। एड कॉपी बढ़ा रहे हो तो बजट भी बढ़ाओ, ताकि ना स्पेंडिंग होने का मौका मिले, मतलब पैसा रहे कैंपेन में। और अगर वो टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट में आपको पैसा डालना है फिर, राइट। आप ये नहीं सोच सकते हो कि कम पैसे में आप टेस्ट भी कर लो, सब कुछ रिस्पॉन्स भी आ जाए। बहुत सारे लोगों के आते हैं, बहुत सारे कैंपेन्स के हमारे भी आए, बट 90% ऑफ केसेस में एड बजट वेस्ट हो जाता है। आपका 500 रुपये का बजट 2 एड सेट पे पैसा खर्च कर रहा है, 5-5 एड कॉपीज चला रहा है। हो सकता है जब लीड जनरेट करने का टाइम आ रहा हो या फिर वो पैसा पहले ही अपना सारा खर्च कर चुका है, अब कहाँ से वो लीड जनरेट होंगी। मतलब अब उसमें कैंपेन में उतना पर डे बजट बचा ही नहीं है। जहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे आपका कैंपेन चला, उसके बाद आप उसका आधा बजट खत्म हो गया है, बस 250-300 रुपये उसमें बचे हैं और वो भी एट द एंड ऑफ डे तक खत्म हो जाते हैं और आपको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हमें कैंपेन का स्ट्रक्चर या एड सेट नहीं पता होते हैं और हम उसको इसलिए बना देते हैं कि एक बार हमें टेस्ट करके वहाँ से एक विनिंग एड सेट या एड कॉपी मिल जाए, फिर हम उसको स्केल करेंगे। बिगिनर्स इसी एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते हैं और फिर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उनको लगता है फेसबुक एड्स में कुछ है नहीं, चलेगा नहीं और हमें इसको बंद कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, पुअर सिलेक्शन और रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट या ऑडियंसेस। बिगिनर्स भी इसी मिस्टेक को करते हैं। उनको क्या लगता है, जब भी हम एक नया कैंपेन बना रहे हैं फेसबुक एड्स पे, एक ही साथ सारे इंटरेस्ट, कुछ भी छूट ना जाए गलती से भी, सब कुछ एक में भर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए यार कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ऑडियंस छूट जाए, सब एक में ऐड कर लो, ठीक है। उसी में आपको नैरो टारगेटिंग भी कर देनी है, उसी में आपको इंगेज शॉपर सब कुछ लगा दो, मतलब किसी तरीके से कोई बस फंस जाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर आपको ऑडियंस का सिलेक्शन करना है। आपको देखना है कि आप जो ऑडियंस सिलेक्शन कर रहे हो, पहली चीज़ तो आप उसमें 8-10 ऑडियंस ही सिलेक्ट करो मैक्स। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आइदर आप एक सिंगल ऑडियंस के साथ जा सकते हो, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उस पर भी जा सकते हो। कई बार ओपन टारगेटिंग भी करते हैं विदाउट एनी ऑडियंस, बट हम लोग उसको तब करते हैं जब अकाउंट में कुछ कन्वर्जन होते हैं, पिक्सल में कुछ डेटा पड़ा होता है, तब करते हैं ओपन टारगेटिंग। सिंगल ऑडियंस के साथ भी करते हैं, बट यूजुअली जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है पर्सनल, जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए लगाता हूँ, 5-10 ऐसे इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं हम लोग जो सिमिलर हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है, बिहेवियर्स हैं तो वही है। ऐसा नहीं करते कि सब कुछ आपस में मिक्स कर दिया, खिचड़ी पका दी। और अगर अब कैंपेन नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हमें नहीं समझ में आ रही दिक्कत क्या है, अब हम एक एक इंटरेस्ट बैठ के हटाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से आपको सिमिलर चीज़ें लेके चलनी है। तो इंटरेस्ट या फिर ऑडियंस सिलेक्शन बहुत सही से करना है। यहीं पे आ जाते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 3 पे, क्योंकि फेसबुक में 2 ही चीज़ों का असली गेम है, आइदर ऑडियंस या फिर एड कॉपीज। ऑडियंस का सिलेक्शन अगर उन्होंने सही से कर लिया, बट एड कॉपीज पे हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती है। अब ये दिक्कत ज़्यादातर आती होगी फ्रीलांसर्स के साथ या फिर ऐसे बिजनेस ओनर्स जो सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। वो चाहते हैं भाई हमारे ब्रांड का बड़ा सा लोगो दिखे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस दिखें, फ़ोन नंबर बड़ा सा दिखे, लोगों की जो टैगलाइन है वो भी दिखती रहे। मतलब वो डिज़ाइन पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, इतना फोकस करते हैं कि एक्चुअल में जो एड कॉपी में दिखाना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, वो भूल ही जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप ये मत देखो कि जो आपकी एड कॉपी दिखने में सुंदर कितनी लगेगी। भाई देखिए, अच्छा दिखना, आपकी एड कॉपी के डिजाइन अट्रैक्टिव दिखना, वो सब्जेक्टिव है। हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो, किसी को नहीं आ रहा है, राइट। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी एड कॉपीज ऐसी परफॉर्म कर जाती हैं जिसमें कोई भी डिजाइन नहीं होती है। हम बस उसको रैंडम डालते हैं, हम उसको देखते हैं, हमको पता होता है कि हाँ इन लोगों ने इस तरह से इस पर रिएक्ट किया, इस तरह से ये एड लास्ट की एड कॉपीज ने परफॉर्म करी, ये चेंजेस कर दो। तो कई बार डिजाइन खराब हो जाती है बट एड कॉपीज परफॉर्म कर जाती हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजाइन खराब कर देनी, गंदी डिजाइन डाल देनी है, ऐसा नहीं करना है। डिजाइन आपको अच्छी रखनी है, बट ध्यान आपका होना चाहिए एड कॉपी के वेरिएशन पे।
ना कि एड कॉपी की डिजाइन पे। आप अलग अलग वेरिएशन टेस्ट करो, आप कराउजल टेस्ट करो, एनिमेशन टेस्ट कर सकते हो, वीडियो एड टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग ऑफर्स टेस्ट कर सकते हो। तो आपको एड कॉपीज डिफरेंट सेलेक्ट करनी है, ना कि आपको सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इसीलिए अपने ऐड नहीं लॉन्च कर पाते क्योंकि वो एड कॉपी की जो डिजाइन है वही 8-10 दिन 20 दिन बनवाते रहते हैं और फिर वो 4-5 दिन कैंपेन चलाते हैं, उनको लगता है कुछ हो नहीं रहा है। शायद आपके एड कॉपीज में ही प्रॉब्लम होगी, राइट। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट गलती पे कि हम में से बहुत सारे लोग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को नहीं समझते हैं। हमें चाहिए लीड्स, हम लीड जनरेशन छोड़ के हम ट्रैफिक ऐड चला लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है यार गूगल फॉर्म एक बना लो, ट्रैफिक ऐड चला दो, वहां से उधर लीड ले आओ, अच्छी सी लीड आ जाएगी, अपने हिसाब से हम फॉर्म बना लेंगे, राइट। या फिर अगर हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना है, भले में लीड जनरेशन करना है बट हम ट्रैफिक इंगेजमेंट से कर लेते हैं। सेल्स करनी है, हमें ई-कॉमर्स के लिए ऐड चलाने हैं तो हम ट्रैफिक से कर लेते हैं। कन्वर्जन ऐड क्यों बनाना, वो महंगे पड़ेंगे। आप भूल जाते हो कि फेसबुक में जो ऑप्शंस दिए गए हैं कन्वर्जन के लिए, लीड्स के लिए, वो कुछ सोच के समझ के दिया गया है कि यार वहां पे अगर आप वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे तो अकाउंट को प्रॉपर पता है आपको चाहिए क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बाकी के अदर ऑप्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं, उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता है, उनसे भी आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता है। खास करके जो बिगिनर्स लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। अगर कोई एडवांस है, वो बंदा चला रहा है और वो इस इंडस्ट्री को, एड अकाउंट को प्रॉपर समझ रहा है तो वो रिस्क ले सकता है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी नया आपका बिजनेस है, नया आपका क्लाइंट है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप वही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो जो आपके क्लाइंट को चाहिए, आपको चाहिए। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो आप लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव से आ जाओ। आपको सेल करनी है, आपका कोई ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट है, D2C ब्रांड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉपर इवेंट सेलेक्ट करो, प्रॉपर आप कन्वर्जन सेटअप करो, पिक्सल लगाओ और आप कन्वर्जन एड्स के साथ जाओ। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, ना कि आपको इररिलेवेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो। आ जाते हैं अपने लास्ट मिस्टेक पे, और वो गलती है बहुत सारे लोग ये वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस फॉर कोल्ड ऑडियंस। ये वाला ऑप्शन हम में से बहुत बार लोगों के लिए काम कर जाता है, बहुत बार लोग काम नहीं करता है। एज सच मेरा सजेशन होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि अगर आप कोल्ड ऑडियंस के साथ इसको यूज कर रहे हो तो मत करिए। कई बार रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आते हैं, कई बार जंक लीड्स आती हैं। कोल्ड ऑडियंस के साथ नहीं, बट हाँ अगर आप ऑडियंस अलग तरह की कर रहे हो, आपने कस्टम ऑडियंस बनाई, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। बट जब भी आप पहली बार ऐड रन कर रहे हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये सब कुछ मैं जो गलतियां बता रहा हूँ आपको, ये पर्सनली ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों से बात बहुत बार हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग ये मिस्टेक्स करो। आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।